आराध्य सदगुरु महाराज की कृपा से सदस्य श्री मिथुन बाबू कन्हई बाबू के निज निवास स्थान पर उनके सपरिवार द्वारा आयोजित उनके पूज्य पिता श्री के पुण्यतिथि के अवसर पर इस संतमत सत्संग के सायंकालीन सत्संग उपस्थित हैं। यह हम आप लोगों का सौभाग्य है। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वाणी को सुने, माधव मोह फांस क्यों टूटे। मोह मना होता है स्वार्थ, अज्ञानता। हम लोग एक दूसरे के प्रति स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। संसार में सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, लेकिन जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? क्या? पिता पुत्र से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, पुत्र पिता से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, पति पत्नी से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, पति पत्नी से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, माँ बेटी स्वार्थ से जुड़ी है, बेटी माँ स्वार्थ से जुड़ी हुई है, सास पतोह स्वार्थ से जुड़े, पतोह सास स्वार्थ से जुड़ा हुआ। ये पूरा संसार स्वार्थमय है। सब मौका पा करके अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, लेकिन हम जीवात्मा अपने स्वार्थ के तरफ है ये नहीं है। हम जीवात्मा का असली स्वार्थ क्या है? अगर हम जीवात्मा असली स्वार्थ को प्राप्त कर लें, अपने असली स्वार्थ के तरफ अपने आप को झुका लें, तो वही स्वार्थ परमार्थ के रूप में परिणत हो जाएगा। कहा घुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, स्वार्थ साथ जीव करिए मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ है ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के तरफ झुकाव हो, लगाव हो, परमात्मा का भक्ति भजन हो। अगर हम जीवात्मा मनुष्य योनि को प्राप्त करके इस काम में लगे हुए हैं, तब तो सच्चे स्वार्थ से जुड़े हुए। नहीं तो जितना भी स्वार्थ है सब झूठा स्वार्थ है। ये स्वार्थ कब तक है? जब तक श्वास निश्वास है तभी तक है। श्वास निश्वास टूट गया, सब स्वार्थ परमार्थ खत्म हो गया। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलावेंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलावेंगे, थोड़ा सा भी रहम नहीं करेंगे। अंदाजा लगावेंगे, अरे बड़ा मोटा डाटा शरीर है, 7 मन लकड़ी से नहीं होगा, 9 मन लकड़ी दे दो। 7 मन से नहीं होगा, कितना दे दो? 9 मन लकड़ी दे दो, जलेगा। उसके बाद जो है क्या भोज भंडारा होगा, उसकी भी सूची तैयार करो। कितना आदमी ले जाओगे, मनिहारी आदि, ये भी बताओ। तुम्हारे स्वजन संबंधी से तुम्हारे ही स्वजन संबंधी तुम्हारे मरने के बाद पूछेंगे, और कुछ ही दिन के बाद तुम्हारा नाम जो है उनके जीवन से, उनके जवान से निकल जाएगा, जिनका तूने जन्म से लेके जीवन भर काम किया है। जन्म से लेकर के जीवन भर आपने सेवा की है। वो सेवा, वो कर्म तभी तक है जब तक आप उनके सामने हैं, वो आपके सामने हैं। याद रखेंगे, नहीं तो बस वैसा ही होगा। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलावेंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलावेंगे, 2 दिन का ये चमन खिला है। आखिर होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। अरे कोई राम का प्यारा, अरे कोई गुरु भक्त, तो इस बात को समझ लो। समझ बूझ करके तुम्हारे सच्चा प्रेमी जो है, उस सच्चे प्रेमी से आप प्रेम कर लो। वो सच्चे प्रेमी कौन है? वो सच्चे प्रेमी परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। ऐ जानने वाले भक्तों, ऐ जानने वाले मनुष्य, अगर जानना चाहते हो तुम्हारे सच्चे प्रेमी कौन है, वो सच्चे प्रेमी तुम्हारे परमात्मा है, संत है, गुरु है। अगर जानना चाहते हो जान लो, परमात्मा संत गुरु से प्रेम करो, उसको प्राप्त करो, उनके सानिध्य में रहने की चेष्टा करो, उनके सानिध्य में रहो, उनके कथनानुकूल अपने जीवन को बिताओ। अगर उनके वचनानुकूल आप अपने जीवन को नहीं बिताओगे, जिस संसार से आपने प्रेम किया है, ये संसार आपको निभाने वाला नहीं है। महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कहते हैं, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है।
संसार क्या है? सहारा है। पति पत्नी के जीवन का सहारा है, पति पत्नी के जीवन का सहारा है। बाप बेटे के जीवन का सहारा है, बेटे बाप के जीवन का सहारा है। माँ बेटी के जीवन का सहारा है, बेटी माँ के जीवन का सहारा है। सास पतोह के जीवन का सहारा है, पतोह सास के जीवन का सहारा है। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, बस एक रिश्ते नाते छोड़ करके सब सहारा है, सर्वस्व नहीं है। एक ही रिश्ता सर्वस्व, वो है गुरु शिष्य का रिश्ता। वो रिश्ता सर्वस्व है, वो सहारा नहीं, वो सर्वस्व है। वो आपके लिए लौकिक से लेकर के पारलौकिक जगत तक उनकी पहुंच होती है गुरु की, और अपने शिष्यों को बचाने के लिए वहां भी चले जाते हैं जहां उनको कभी नहीं जाना चाहिए। वहां से भी जाकर के अपने शिष्यों को बचा लेते हैं, अपने शिष्यों को लौटा लेते हैं, अपने शिष्यों की दुर्गति अधोगति नहीं होने देते हैं। एक ही संबंध नित्य संबंध है, और जितने भी संबंध है सब अनित्य संबंध है। जितने भी संबंध है सब कर्मानुसार जुड़ा हुआ है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध कर्मानुसार नहीं, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ होता है। बस हम लोगों के अंदर में सदाचारिता चाहिए। क्या चाहिए? सदाचारिता चाहिए। हम लोग सदाचारी बन करके सच्चे संत गुरु से युक्ति जान करके भजन करें। जब तक कि भजन नहीं करेंगे तब तक मोह का भंग नहीं होगा, और जब तक कि मोह का भंग नहीं होगा तब तक क्या कुछ मिलेगा? मोह गए बिनु राम पद हो या न दृढ़ अनुराग। जब तक कि मोह भंग नहीं होगा, जब तक कि स्वार्थ भंग नहीं होगा, तब तक परमात्मा से प्रेम होने वाला नहीं है। क्यों? तो कैकेयी ने दशरथ जी से कहा था, दो न एक समय हो भुआला, असब ठठाय फुलाओ गाला। अय महाराज जी, आपने कहा हमसे वरदान मांगने के लिए, हमको जो अच्छा लगा मांग लिए। हाँ, जो अच्छा लगा हमको मांग लिए। अब आपकी मर्जी है, देने का मन है दीजिए, नहीं देने का मन है नखरा मत कीजिए। कह दीजिए हमने तुमको नहीं दिया था, हमने तुमको वचन नहीं दिया था, ये किया। आप वरदान भी देना चाहते हैं और नखरा भी करते हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा, ये मत लो वो मत लो। ऐसा थोड़ी होता है, हैं? एक समय में आप दानी बन जाओ, कृपण बन जाओ, सो नहीं होने वाला है। उसी तरह से आप चाहिएगा कि संसार में भी आसक्त हो और में हमसे भजन भी हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। संसार में आसक्त कितना देर रहो, जितना देर तक संसार का काम है। घर परिवार का जितना देर तक काम है, घर परिवार के काम को चलाओ। घर के रास्ते में रहो, लेकिन घर के रास्ते को मन से हटा करके रहो। किसी साधक ने कहा, नाव पानी में रहे हानि की बात नहीं है, पानी के लिए नाव बना है, कोई सुखा के लिए नाव नहीं बना है। बना है क्या? नाव पानी में रहे हानि की बात नहीं है, लेकिन ख्याल रहे नाव में पानी ना घुसा। नाव में पानी घुसने लग गया तो हानि होने लग गई। उसी तरह हम लोग समाज परिवार संसार के लिए ही बने हैं। जब तक शरीर है, व्यवहारिक जगत में, व्यवहार जगत से ठोस रहे, और इस जीवन के गुजर बसर के लिए संसार परिवार में भी हमको जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हम अपने परिवार को भले छोड़ दिए, लेकिन आप जैसे बहुतों परिवार हमसे संबंध जोड़ लिए नहीं। एक ईंट पक्के के महल को छोड़े, हजारों ईंट मार्बल के मकान हमारे लिए तैयार हो गए, जहाँ भी जाते हैं मस्ती से रहते हैं नहीं। उसमें हजारी बाबा कहते हैं कि रुपेश बाबा बोल रहे थे क्या, साधु दुइयो दिन के लिए मालिक में घर के मालिक बनी के रहे, कोनो घर के जे घर गेले तो घर के मालिक। बात सही है। हम लोग जिस घर में चले गए, और जब तक उस घर में रहेंगे तब तक घर में मलकाना चलाएंगे। हम लोग नौकरशाही जीवन व्यतीत करने वाले नहीं है। ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस तरह से रहना रखना चाह रहे रहेंगे, नहीं तो छोड़िए आप रहिए अपने, हम चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? कितना घर परिवार बदलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ये जीवन बड़ा सुंदर मिला है। ये जीवन में दुख सुख आते जाते रहेंगे, हानि लाभ होते रहेंगे, विजय पराजय मान अपमान निंदा स्तुति होते रहेगी। इस सब से मन को हटा करके आप गुरु युक्ति जान करके भजन में लीन हो जाइए।
बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, समय अभाव है, बस एक पंक्ति उस भजन से लेते हैं। जैसे उसमें आया कोई वृक्ष है, वृक्ष के अंदर में खोल है, नहीं खोरहर है, और उस खोरहर में एक पक्षी रहता है, और पक्षी को भगाने के लिए वृक्ष को काट दीजिए, नहीं पक्षी भाग करके फिर दूसरे वृक्ष में जाके घुस जाएगा। वृक्ष के काटने से पक्षी को कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। जैसे वृक्ष के काटने से पक्षी को कुछ होने वाला नहीं है, उसी तरह से विचारहीन होकर के साधन भजन करने से आपका दुख दूर नहीं होगा। विचारवान होकर के साधन भजन करें, विचारवान होकर के ध्यान सत्संग करें, विचारवान होकर के सेवा सदाचार का पालन करें, मनोमुखी ढंग से साधन भजन करना, मनोमुखी ढंग से सेवा सदाचार का पालन करना, मनोमुखी ढंग से ध्यान सत्संग करना, विचारहीन होकर के करना है। गुरुमुखी ढंग से ध्यान सत्संग करना, गुरुमुखी ढंग से साधन सदाचार सेवा सदाचार का पालन करना, और गुरुमुखी ढंग से ध्यान भजन करना विचारवान होकर के ध्यान भजन करने के समान है। विचारवान होकर के साधन सत्संग करने के, सेवा सदाचार पालन करने के समान है। हम लोग विचारवान होकर के करें। जैसे कि अपराह्न काल में मैंने थोड़ा सा उदाहरण, एक झलक भगवान शिव के जीवन का दिया था। क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई, जिसने चलाया वो भी दुखी है, और उनका भजन करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जिनको वरदान दिया, वरदाने देने वाला भगवान भोला पे चढ़ गया। अब भगते बड़ा भगवाने भाग रहे हैं, है ना। भस्मासुर, वृकासुर, वृकासुर नाम का एक दैत्य था। वो नारद मुनि से पूछते हैं, झटपट में कौन भगवान जल्दी रिझेंगे बताइए? झटपट में रिझने वाले के गो है भोला बाबा। अब भगवान शिव को जाकर के जल अर्पण कीजिए, वो रिझ जाएंगे। क्या जल अर्पण करने से रिझ जाएंगे? कहा हाँ। और वो गए जल अर्पण नहीं करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के मांस काट के, अपने शरीर का मांस काट काट के चढ़ाने लगे। भगवान शंकर सोचे, अरे हम तो जल से प्रसन्न होने वाले हैं, तुम मांस काट के मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो। तुरंत प्रकट हुए, भगवान शिव को प्रणाम किया, का वरदान मांग लो बेटा, इतना इतना दुख झेलने की कोई बात नहीं थी। अरे पानी चढ़ा देता हम मान जाते, आवाहन करता हम चले आते, ये मांस काट के चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो वो क्या कहता, अगर आप सच्चे में प्रसन्न हैं तो हमको वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? हम जिसके माथा पे हाथ रखे उजर करके भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर का दी है वो मस्तु, ठीक है, तुम जिसके माथा पे हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा। और तब तक में उधर से मैया पार्वती आ गई। और जैसे मैया पार्वती को देखा तो वृकासुर सोचा सबसे पहले शंकर भगवान को भस्म करके पार्वती को अपना लेते हैं। उसी के पीछे लग गए, हाँ उसी के पीछे अलग गए तो भगवान शंकर आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागे भागे, कहीं पता जब नहीं लगा, कहीं जान की रक्षा नहीं हुई, तब अंतिम में मैया पार्वती भगवान विष्णु के पास जाती है। देखिए, अगर सत्य कथा श्रवण करना चाहते तो भागवत महापुराण सुनना पड़ेगा। वास्तविक में भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में ये कथा आती है। अब बड़ा सौभाग्य से आप लोगों के करीब में भागवत होने जा रहा है, नहीं 1 नवंबर से 7 नवंबर थपकोल बढ़िया में 8वें स्कंद की ये कथा है। तब अंतिम में मैया पार्वती जब भगवान विष्णु के पास जाती है तो भगवान विष्णु कहते अच्छा हम सहायता करते हैं। अब भगवान विष्णु क्या किए, अब वो ही पार्वती का वेश नहीं बनाए। बहुत आदमी कहता है ना पार्वती का वेश बनाए, लेकिन पार्वती का वेश नहीं बना करके ब्रह्मचारी का वेश बनाए। अब ब्रह्मचारी का वेश बना करके वृकासुर के सामने में जाके खड़े हो गए। अरे महाराज इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं, कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? कहा देखिए ना हमको वरदान ऐसे ऐसे दे दिया है। वो ये नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु है, और हम वही जो है वरदान टेबने के लिए उसको उसी के माथा पे हाथ रख करके उसी को जला करके देखना चाहते हैं वरदान सच्चा है कि झूठा है।
का बात तो सही है। जानते हैं समुद्र मंथन में जो विष प्रकट हुआ था और सभी देवी देवता सब मिल करके भगवान शंकर को विष पिला दिया था और वो बौरा हो गए। और उन्हीं के बात पे विश्वास करते हैं आप? अरे काहे नहीं अपने माथा पे हाथ रख करके देख लेते हैं सच्चा है कि झूठा, और उसको दिमाग में बात रहा नहीं मेरे हाथ में शक्ति है। अब भगवान विष्णु के बात में उलझ करके अपने माथा पे हाथ रख करके डर करके भस्म हो गया। कौन? बिरकासुर, भस्मासुर। आप बताइए, जो भगवान भक्त के डर से भागते फिरे वो भगवान का भजन करने से कल्याण होगा? और दूसरी बात, हम जिनका भजन करते हैं हम उनके लोक में जाएंगे। हम जिनका भजन करेंगे उनके लोक में जाएंगे। भगवान विष्णु का भजन करेंगे, भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, भगवान कृष्ण का लोक गौलोक में चले जाएंगे। भगवान ब्रह्मा का भजन करेंगे, भगवान ब्रह्मा के लोक ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। अब भगवान शिव का भजन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? शिवलोक में जाएंगे। शिवलोक कहाँ है? शिवलोक कहाँ है? तो कहिएगा कैलाश पर्वत शिवलोक है। कैलाश पर्वत कहाँ है? धरती पे। भजन करे धरती पे, धरती पे रह गई। कौन भजन हुआ? विचारणीय तथ्य है ना, विचारणीय तथ्य है। हम पहले से शिवलोक में विद्यमान हैं, पहले से मृत्युलोक में विद्यमान हैं। जब तक हम शिवलोक में रहेंगे, जब तक हम मृत्युलोक में रहेंगे, तब तक हम आवागमन के चक्र में रहेंगे। बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, बारंबार माँ के ओत्र में शयन करना नहीं। क्या माँ के पेट में हलवा पूरी है, खीर मिठाई है, खोआ मलिदा है जहाँ पे मेरे शरीर का निर्माण हुआ है? जरा अपने शरीर के निर्माण स्थल को देखो। अरे ऐसे बैरा के नहीं हो रहा है तो देखो थोड़ा सा। वहां क्या है? क्या है? मलमूत्र का भंडार है। ये शरीर किसी से बना हुआ है? गुरु महाराज ने कहने की कृपा की 12 मासा में कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो माही पूरन मलन सकल ज्यों जाए नहीं सकलो गनो ऐसो तनकर कहाँ गर्भसी मूढ़ अति अजान रे नाम भज अभिमान तद क्षण भंग तन मस्तान रे। ये शरीर नीच प्रकृति से बना हुआ है और क्या है? मूत्र बुंद से है बनो। अब पूरे शरीर में गंदगी है, जहां से भी निकलता है गंदगी निकलता है। आंख से कीची, नाक से नेटा, मुख से खकार, कान से गुजू निकलता है नहीं निकलता है? बढ़िया से निकलता है, समेट करके रखने वाला है। अरे ऊँट पर खाना करेगा तो समेट करके उसके भेनानी को रख देंगे। कहीं बच्चा को दांत आएगा, चोरदत्ता होगा तो जला करके दबा देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का पखाना समेट कर रखिएगा। किसी को बिच्छी काट लिया, जंग मार दिया, बैल के कान का गुज्जू उसको लगा देंगे, निकाल के कान का गुज्जू निकाल के लगा देंगे, तुरंत वो जहर ठीक हो जाएगा, उसका विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के कान का गुज्जू कौन काम आएगा? कोई काम है? घोड़ा के लार से टाइफाइड के बुखार का इंजेक्शन बन जाता है, आपके लार कौन काम का आएगा? लार मतलब थूक खा कोई काम का है? जरा विचारिए। जिस शरीर पे अहंकार क्या है, जिस शरीर पे इतना गुमान, जरा विचारिए। शरीर से निकला हुआ कोई भी सामान इस संसार का कोई काम आने वाला नहीं है। मनुष्य सिर्फ गंदगी फैलाना चाहता है, गंदगी फैलाना जानता है। गंदगी समेटने की औकात मनुष्य को नहीं है। और गंदगी समेटने के लिए परमपिता परमात्मा ने कृपा करके 84 लाख योनि को बनाया। मुर्गा किसके गंदगी को समेटता है? तो ककार फेंक देते हैं, बेचारा समेटते रहता है। समेटता है नहीं समेटता है? और मछली किसके गंदगी को समेटता है? जाते हैं नहाने के लिए, बुल्ला गलाला सब कर लिए, अब बेचारी मछली सबको खा पी करके सब बांस अपने शरीर में जमा के रखती है। अब बेचारी सुगर जो घूमता है किसके गंदगी को समेटता है? आजकल तो खैर बढ़िया है कि जब से मोदी सरकार आई तो घर घर शौचालय हो गया, पैसा दे करके ही बनवा दिया तो कुछ गंदगी कम हो गई। नहीं तो हम लोगों को पहले जाने में नाक दुभर हो जाता था भाई,
हर गांव के बाहर में बस वही सिपाही मिलता था। हर गांव के बाहर में बस वही सिपाही मिलता था, जिस सिपाही के दर्शन से नाक से करना पड़ता था भैया। नहीं, एकदम खराब स्थिति थी। अब तो बहुत सुधर गया, फिर भी नहीं सुधरा है उतना जितना सुधरना चाहिए, लेकिन फिर भी हद तक सुधर गया। और शुगर क्या करता है, सुबह सुबह जाकर के साफ सफाई करता है ना। अब बेचारी है, अब किसके गंदगी को समेट रहा है? बहुत छोटा उदाहरण दिए, मनुष्य के गंदगी को समेटा। लेकिन ये मनुष्य शरीर, वैसा गंदगी पूरे शरीर से गंदगी निकल रहा है, लेकिन ये मनुष्य शरीर के दो भाग हैं। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों आंख के बीच में संधि स्थल है। गुरु युक्ति जान करके मनोमुखी भजन नहीं, गुरुमुखी भजन कीजिए, उस स्थान में प्रवेश कर जाइए, तब असली शिव का दर्शन होगा, असली राम का दर्शन होगा, असली विष्णु का दर्शन होगा। और नहीं तो बिना विचार के कितनों बोल बम लगाओ चिलम पे दम, बोल बम बच्चा कम, बोल बम नाको दम। नहीं, बोल बम लगाओ चिलम पे दम। हम आज रहे थे, आज जो आ रहे थे टेम्पो में, एगो गायक भजन बनाया था। गायक क्या, वो सब कदाचारी है। क्या है? कदाचारी है, दुराचारी है। दुराचारी सब भगवान शिव के नाम पे आदि आदि भजन निकाल दिया है। नीतीश चाचा से छूट मांग रहा है गांजा पीने के लिए। किससे छूट मांग रहा है? हाँ, गाना बनाया है, नीतीश चाचा से छूट मांग रहा है गांजा पीने के लिए। कहता हम छूट मांग रहे हैं, चाहे गांजा दीजिए, चाहे हथकड़ी डालिए, चाहे कुछ कीजिए, हम मानने वाले भर सावन में नहीं है। तो किस लिए गांजा पीने के लिए छूट मांग रहा है? बुढ़वा कहा को देखिए, जो ये गीत बनाया है वो क्या कहता है, जब गांजा नहीं पिएगा तो डीजे पे नाचेगा कैसे? अरे बाप, तुम नाचने के लिए जा रहे हो? तो विचारो, वही भक्ति है, नाचना गाना, गांजा पीना, दारू पीना, भांग खाना, यही भगवान शिव की भक्ति है। तो विचारना ना होगा। भगवान शिव ने साफ शब्दों में कह दिया, नागरोड़ आश्रमे कुर्यात् दुष्पानम परिसमर्पणम। दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरु आज्ञाना कार्य, जब तक कि गुरु जीवन में धारण नहीं किया और गुरु धारण कर लिया तो दुष्पान को छोड़ दो। दुष्पान मतलब भांग, गांजा, अफीम, दारू, शराब, खैनी, बीड़ी, सिकोर, सिगरेट, गुटखा, ये सब को छोड़ो। दारू, ताड़ी, मांस, मछली, ये सब को छोड़ दो, तब तो ठीक है। और नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत आदमी शौक से जय कहता हम जागो महादेव में आ गए। बहुत यहाँ पे शिष्य होंगे, खराब लगेगा क्षमा कीजिएगा, नहीं दो चार को गालियों दीजिएगा तो कोनो दिक्कत हमको नहीं है। क्यों? एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन होगा तो रिएक्शन कुछ ना कुछ आएगा ही। जानते हैं बहुत आदमी हाथ में रुद्राक्ष पहन लेता है। रुद्राक्ष उपनिषद है, मोबाइल में सर्च करके देखिएगा। रुद्राक्ष उपनिषद है मोबाइल में, सावन का महीना है ना इसीलिए कह रहे हैं, सर्च करके देखिएगा। जो रुद्राक्ष पहनता है उसको लहसुन प्याज तक खाने को वर्जित कर दिया गया है। तो मांस मछली कैसे खाता है? दारू शराब कैसे खाता है? कहता है नहीं, खाने के समय में कंठी खोल के रख देते हैं, खा पी करके नहा धो के पीन लेते हैं। पेट में मछली, हाथ में लटकी, पेट में मछली, हाथ में लटकी, यही भजन है, यही सत्संग है, यही शिव पूजन है, यही शिव तत्व है। शिव तत्व का असली विवेचन देखिए लोमेश मुनि ने कहा, घुसुंडी के समक्ष किया, नमामि समिषाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम। भजे हम ऐसे शिव का स्वरूप है, और वैसा ही राम का स्वरूप निरुपम न उपमायान। राम समान राम निगम कहे, जिमी सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता रहे। वैसे ही राम का स्वरूप है, और वैसे ही गुरु का स्वरूप है। जो स्वरूप शिव का है वही स्वरूप राम का है, जो स्वरूप राम का है वही स्वरूप गुरु का है, वही स्वरूप गुरु का है।
बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। या ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसी दास। ज्ञान वैसा हो जिसमें अज्ञानता नहीं हो। जब तक अज्ञानता होती है तब तक मोह होता है, तब तक मान अपमान का भय होता है, तब तक जय पराजय का भय होता है, तब तक निंदा स्तुति का, निंदा करेंगे मुंह सुकड़ जाएगा, स्तुति करेंगे मुंह फैल जाएगा। एक कुम्हार था, बड़ा सुंदर मूर्ति बनाना जानता था। असंजोग से उसको 6 महीना पहले पता लग गया हमारा अमुक दिन मृत्यु हो जाएगा अमुक समय में। कुम्हार क्या किया, अपने सदृश 100 मूर्ति बनाया। और शीशा वाला जैसे होता है ना आजकल का, क्या कहते हैं उसको भाई, जहाँ गाड़ी सब बिकता है, शोरूम, बहुत बढ़िया से शोरूम के तरह घर तैयार किया। उसी शोरूम में 100 मूर्ति को लगा दिया और 100 मूर्ति के बीच में जैसे स्थिति में 100 मूर्ति बनाया था वैसे स्थिति में अपने खड़ा हो गया, वैसे स्थिति में अपने खड़ा हो गया। अब जमराज जमदूत को भेजा, कुम्हार ऐसा ऐसा है, जाओ उसको पकड़ के लाओ। और जमदूत जब आया देखा तो उसका दिमाग ही घूम गया। ये को बताया था 101 गो है, बताया था ये गो है कितना, 101 गो। अब समझे में नहीं आया कौन कौन जिंदा है कौन मुर्दा, किसमें प्राण है किसमें निष्प्राण, कौन निष्प्राण है, पते नहीं लगा। इधर से उधर 10 चक्कर मारा, जमदूत अंतिम में हार करके जमराज के पास चला गया। कहा महाराज हद हो गई, आप ये क्या एक का पता बताए थे, वहाँ 101 गो है। कहा हमसे होने वाला नहीं है, बच जाएगा, कुम्हार बड़ा तेज है। जमराज अपने से आया, देखता है दबा ठीक है, जमराजों का दिमाग घूम गया, कैसे पता लगे। तो जमराज एक युक्ति सोचा, युक्ति सोच करके कुम्हार की बड़ाई करना शुरू कर दिया। अरे कितना सुंदर कुम्हार है, कितना सुंदर मूर्ति बनाता है, देखो तो हम कुम्हार को एक बार देखे हैं, वही कुम्हार की मूर्ति है कि कुम्हार है पते नहीं लगता है। अरे इसने तो ऐसा मूर्ति बनाया, ये जमराज को भी ठग लेगा। किसको ठग लेगा? जमराज को भी ठग लेगा। अगर हम भी मौत का अगर पता जानते, हम उसी कुम्हार से अरबों रुपया दे करके 1000 मूर्ति तैयार करके उसी बीच में घुस जाते, हम भी जमराज को ठग लेते। और जैसे सुनाना बढ़ा है, जिंदा जो था मुंह पसरना शुरू हो गया। हाँ भाई, बुराई सुन के मुंह सुकड़ता है, किसी की बुराई कीजिएगा तो उसका मुंह छोटा होते चला जाएगा, और बड़ाई कीजिएगा तो उसका मुंह बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा, उसको पता नहीं लग रहा है कि मेरा मुंह बढ़ रहा है, लेकिन मुंह उसका बढ़ रहा है। और जब प्रसन्न होने लग गया तब मूर्ति में अंतर आ गया, अंतर आ गया, तुरंत गया और कान पकड़ा, चल तू हमसे बचना चाहता है, मैं खुद जमराज हूँ, चल। अरे तुम बड़ाई सुन करके भी स्थिर रह जाता तो तुम अभी जमराज से बच जाता, बच जाता। इसीलिए ये बुराई बड़ाई के पीछे में जो रह गया, इसका मतलब उनको वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाया है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मानता ये कौनाई, देख ब्रह्म समान जग माही। विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि हस्तिनो, सुनी चय स्वपाके चो पंडिता तत्वदर्शी भी। इनके पास ऐसा ज्ञान हो गया, वहां ज्ञानता नाम की कोई चीज नहीं है। जो एक बार प्रकाश में चला गया तो अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रकाश को हम प्रकाश कहते हैं, जिस अंधकार को हम अंधकार कहते हैं, वो अंधकार हमारे लिए भले अंधकार है, वो प्रकाश हमारे लिए भले प्रकाश है। लेकिन दूसरे जीव के लिए वही अंधकार प्रकाश के रूप में है, वही प्रकाश अंधकार के रूप में है। जैसे उल्लू, चमगादड़ है ना, रात में हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है, वो सब कुछ दिखता है। उसके लिए रात है ना दिन है, हम लोगों के लिए रात, उसके लिए दिन है। उसको यही अनहार प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। बताइए परमात्मा ने कौन यंत्र लगा दिया, कौन यंत्र लगा दिया है उनके आंखों में? और जो हम लोगों के लिए दिन होता है तो उसके लिए रात हो जाता है, चन हो जाता है उसका यहाँ अनहारे अनहार। अब बताइए, ये दिन रात, ये बाहरी प्रकाश से अलग जो आंतरिक जगत में प्रवेश कर गया, गुरु युक्ति जान करके। क्या जान करके?
गुरुयुक्ति, बगैर गुरुयुक्ति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता।